होमवर्क बहुत ही कम करता था मैं पूरा टाइम खेलता ही रहता था। सेवेंथ स्टैंडर्ड में था, मुझे बहुत भयंकर क्रश हुआ था। स्कूल बैग में स्कूल का सामान कम और बाकी चीज़ों का ज़्यादा था। जब मन करता था पढ़ने का तो बढ़िया मार्क्स आते थे, लेकिन जब थोड़े बड़े होने लगे 7th 8th के बाद जब फुल पैंट पहनने लग गए तो बड़े आलसी हो गए कि पासिंग मार्क्स ही लेके पास होते थे। Did you ever try to copy your parents' signature on your report card? और नॉट ऑन माई रिपोर्ट कार्ड बट इन माई एब्सेंट कार्ड। मैंने मम्मी का साइन किया था और मैं पकड़ा गया था। An embarrassing or funny memory you have from your school days? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी से कह रहा था कि जब हमारा स्कूल का दौर ख़त्म हो रहा था तो कुछ लड़कों ने मिलके गर्ल्स टॉयलेट को ट्रेसपास किया था, क्योंकि वही एक कमरा था जो हमने कभी देखा नहीं था। हमारा ही होता था कि गर्ल्स टॉयलेट कैसा होता है, तो इट वाज सो एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। अगले दिन बहुत पूरे स्कूल के सामने पिटाई हुई थी हमारी। Did you ever pretend to be sick just to avoid a test or exam? या एग्जाम नहीं, टेस्ट, क्लास टेस्ट। यस What was your score in 12th grade? 62% यार। One school rule you always used to broke. स्कूल रूल दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू ब्रेक, होमवर्क बहुत ही कम करता था मैं पूरा टाइम खेलता ही रहता था। Did you have a secret crush on someone in school? या कौन सा क्लास से स्टार्ट हो गया? 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे बहुत भयंकर क्रश हुआ था। Best friend from your school days? बहुत हैं and I'm still fortunately in touch with them. एक मेरी दोस्त है शिल्पा शेट्टी, उनका नाम ही है शिल्पा शेट्टी। Actress? नहीं, उनका नाम शिल्पा शेट्टी है, तो हम उनको एक्ट्रेस छेड़ के उससे छेड़ते थे। She is a very dear friend of mine. बहुत सारे लोग। Did you ever sneak out of school or class? Yeah, of course. कहाँ जाते थे फिर? हम खेलने जाते थे। Describe your school bag in 3 words. School bag in 3 words: empty, filled with unnecessary stuff. Like what? Like किताबें नहीं होती थी, लेकिन बॉल होता था या ग्लव्स होता था क्रिकेट खेलने के लिए, या दूसरे स्पोर्ट शूज होते थे जो उतार के पहनने होते थे, तो इररिलेवेंट स्टफ। स्कूल बैग में स्कूल का सामान कम और बाकी चीज़ों का ज़्यादा था। एंड थर्ड वर्ड क्या होगा? स्कूल बैग इन 3 वर्ड, टिफिन बॉक्स। Funniest nickname you had in school? विक्कू। I don't know why people would call me, I still don't know. विक्रांत का विक्कू। हाँ, विक्कू कर दिया। और वो ओवर फ्रेंडली लोग नहीं होते हैं जिनको आप एक्चुअली जानते भी नहीं है, और वो आपको बोलते हैं ओए विक्कू कैसा है। मैंने कहा, "अरे, और अब क्या है? विक बोलते हैं लोग। वैसे तो घर पे मेरा नाम सोनू है, तो मुझे मेरे घर वाले सोनू ही बोलते हैं। Were you a straight A student or someone who just passed वाले student? I was a lazy student. जब मन करता था पढ़ने का तो बढ़िया मार्क्स आते थे, लेकिन जब थोड़े बड़े होने लगे 7th 8th के बाद जब फुल पैंट पहनने लग गए तो बड़े आलसी हो गए कि पासिंग मार्क्स ही लेके पास होते थे। One thing you miss the most about your school days today? Actually everything. I wish I could go back to school and relive those moments again. अच्छा, तो आपको याद है आपके स्कूल प्रेयर क्या था क्लास 12th में? वो तो कॉलेज होता है हमारे यहाँ पे, 12th इज कॉलेज इन मुंबई। तब प्रेयर तो होता प्रेयर तो होती नहीं थी कोई, नहीं होती थी? नहीं ऐसी, वो हम सिर्फ जनगण मन गाते थे। अच्छा, हाँ। प्रेयर ऐसे कोई रिलीजियस कॉनोटेशन वाला कुछ नहीं होता था हमारे कॉलेज में। Any memorable school field trips or outing? यस, हम गोवा गए थे और मैं पहली बार बॉम्बे के बाहर गया था अपने स्कूल के दोस्तों के साथ। भाई हमारे टाइम में तो नहीं था, मतलब हम ज्यादा फर्क नहीं होगा, हमारे से गोवा तो नहीं हम लेके गोवा गए जाते। थे, मैं 8th में था तभी गोवा गए थे हम, बड़ा मजा आया था। हमें ट्रेन से गए थे। That's great. Most memorable school project or assignment? बहुत हैं, पर ऐसे कोई असाइनमेंट नहीं होता था हमारा। लाइक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को रिप्रेजेंट करना यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग, और फुटबॉल क्रिकेट के लिए हम जाते थे, डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं जाता था। तो यू कुड से कि एक तरफा मतलब वो ऑलराउंडर ही था, कि क्योंकि और कोई एक्चुअली होता नहीं था, इसलिए मुझे डाल देते थे हर जगह। तो आई हैव अ लॉट ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। इंटर स्कूल जो होता था मुंबई में। Did you ever get caught passing notes in class? नहीं तो आप कह रहे हो कि आप चीटिंग नहीं करते थे? नहीं, मैंने की है एक दो बार की है, बट नहीं, नोट्स पास करते हुए नहीं, कभी नहीं ऐसे पकड़ा। तो चीट कैसे करते थे? यार अब मैं बताऊंगा तो बड़ा अजीब लगेगा, तो बताओ सब ना, कुछ सुन हमें के। तो जानना ही है। अब हमारे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी टीचर हुआ करती थी जो मराठी पढ़ाती थी हमें, और हम सबकी मराठी बड़ी कमज़ोर थी। और 9th क्लास की बात है, मुझे याद है वो टीचर, और उन्होंने ना हम सारे बच्चों को ना, मेरे क्लास के मोस्टली 80% 90% बच्चे ना साथ ही बड़े हुए हैं। बहुत कम बाहर के स्टूडेंट्स आते थे, हमारे नए एडमिशन्स बहुत कम होते थे। तो जब 9th में हम पहुँचे तो वो टीचर को पता था कि मराठी में बहुत बच्चों का डब्बा गुल है, बहुत सारे बच्चों का, मतलब 50% क्लास फेल हो जाएगी।
तो उन्होंने हमें नकल करवाई थी, तो हम सब ने नकल की थी बिकॉज हम सब के बड़े मराठी में बुरे हाल थे। काफ़ी सपोर्टिंग टीचर थी भाई यार वो उन्होंने क्लास बट अभी कहते हुए थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है वरना इट कैन बी टेकन एनी अदर वे, बट उनकी दया से, उनके प्यार से हम सब पास हो गए थे। फेवरेट हैंगआउट स्पॉट विद फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल? क्रिकेट ग्राउंड। आई वाज सो लकी, मेरा स्कूल, एक तो मेरे स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे 6-7 क्रिकेट पिच बने हुए थे, तो मतलब इधर से भी कोई खेल रहा है, उधर से भी कोई खेल रहा है, तो वैसे स्कूल में भी था और मेरे घर के ठीक ऑपोजिट, तो जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे बहुत ओपन ग्राउंड्स बहुत रहे हैं, तो स्कूल के बाद यूनिफॉर्म चेंज करते ही ग्राउंड में ही मिलते थे हम। कभी बंक किया स्कूल? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, हम स्कूल बंक करके निकल गए हैं, पीटी पीरियड में दीवार टाप के निकल गए, हम क्रिकेट खेलने चले गए। वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू योर स्कूल एज सेल्फ? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। या उस टाइम पे बहुत सारी, जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्स के टाइम पे मैं उतना ही लिखता था जितने की ज़रूरत होती थी, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर यू आर गोइंग टू बी सून पेरेंट्स? यार अभी तक तो पता नहीं, कभी कभी तो ब्रेन फेड मोमेंट ही होता है बिकॉज इट्स सो सरियल बस, लेकिन ज़्यादा मतलब आई मीन जो भी हो अच्छा ही हो, हेल्थी हो बच्चा, और बोथ मदर एंड चाइल्ड आर हेल्थी एंड हैप्पी। बाकी जैसा होगा वील सी एज इट कम्स, बिकॉज आप चाहे कितना भी प्लान कर लें, यू रियली कांट प्लान फॉर लाइफ। राइट, बट लेकिन ये ओवरऑल ये मूवी करने में बहुत मज़ा आया नहीं आपको शूट करने में? बहुत ही मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माय करियर सो फार। अब ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि अब रिलीज पे है तो इसलिए कह रहा है, बट नो, आई थिंक दिस फिल्म हैज़ रियली गिवन मी अ लॉट। मुझे बहुत कुछ दिया है, और चाहे वो सिर्फ सक्सेस की बात नहीं है, मुझे बहुत सारे रीअश्योरेंसेस और बहुत सारी चीज़ें मुझे इस फिल्म से दोबारा मिली हैं जीवन में। बट आई वुड लाइक टू से कि मैंने आपकी जितनी भी फिल्में देखी, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस धर्मवीर, तब से लेकर अब तक हर किरदार में ना आपने एक वो आइकॉनिक छोड़ देते हो आप, और लोगों के दिमाग में रह जाती है वो। थैंक यू सो मच यार। सो वी वुड लाइक टू एंड हियर. Thank you so much, Vikrant. Thank you It for your was kind great words. talking to you, Same here.